हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम भारतीय संविधान से संबंधित जीके का लगभग 35 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके आने वाली एग्जामों के लिए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। साथ में हमारा जो वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो हमारा भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और यहीं पे प्रश्न आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पर आप दोनों को में कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो यहाँ पर आप दोनों को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह किसने कहा था। तो ऑस्टन के द्वारा यह कहा गया था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है। 4 नंबर यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था। तो 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया था कि कांग्रेस ने तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू करने का मुख्य कारण बना था। 5 नंबर यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा वो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। और आपको यहाँ पर एक और प्रश्न का आंसर बताना है कि जो राष्ट्रीय गान है हमारा वो कितने सेकंड का होता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो टोटल महिला सदस्यों की संख्या जो है ना वो 15 होती भारतीय संविधान सभा के अंदर। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम 7 नंबर प्रश्न कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था कि भारत को भारतीय संविधान दिया जाए। 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो H.C. मुखर्जी जो है ना वह संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। 9 नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो BN राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप था ना वो तैयार किया गया था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो प्रश्न है ना वो एग्जाम के अंदर आते रहते हैं। आगे भी आप किसी भी सिविल सर्विस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके आने वाली एग्जामों के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान से रिलेटेड, इसीलिए आप सभी प्रश्नों को अच्छे से एकदम देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न देखें। यदि कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदनों को कैसे चुना गया था। तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है। आगे हम देखते हैं 11 नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा संविधान सभा का जो प्रथम बैठक था उसका अध्यक्षता किया गया था। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको और अच्छे से याद कर लीजिएगा आप कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। 12 नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो सरदार पटेल जी जो है ना वह संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति जो था ना उसके यह अध्यक्ष थे। तो इसको आप याद करिएगा। 13 नंबर यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था। तो टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था भारत के संविधान के निर्माण करने में संविधान सभा को। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का टोटल टाइम लगा था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा जो था ना इसका स्थापना किया गया था। ठीक है।
आगे हम बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा पूछा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी कब? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर यहाँ पर हमारा प्रश्न पूछा है कि एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न जो कि है, संघ संविधान सभा के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी जो है ना, वह संघ संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसको आप याद करिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं 18 नंबर प्रश्न की, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ना, वह संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसको भी आप याद करिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आगे हम देखें 19 नंबर प्रश्न की, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गान के रूप में 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। और यहीं पर 5 नंबर प्रश्न के पास ही आपसे पूछा गया था कि जन गण मन जो है, इसका गाने में टोटल कितने टाइम लगता है, इसको आपको बताना है आंसर कमेंट करके। 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया था? तो हमारे संविधान के अंदर जो उद्देशिका का विचार है ना, वो यूएसए के संविधान से लिया गया था, यानी संयुक्त जो हमारा अमेरिका है उसके संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। तो 21 नंबर हमारा प्रश्न पूछा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के बाद किसने की थी? तो यह मौलाना आज़ाद के द्वारा संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को जो 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का बाद किसने की थी? यह बात मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा पूछा है कि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो हमारा जो संविधान सभा है इसका जो अंतिम बैठक है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 24 जनवरी 1950 को हुआ था संविधान सभा की अंतिम बैठक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 23 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राजकीय जो चिन्ह है हमारा उसको स्वीकारा गया था। आगे यहाँ पर देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म है 1851 ईस्वी में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न की बोला है कि संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का गठन किया गया था कब? तो कैबिनेट मिशन योजना के दौरान 1946 ईस्वी के अंतर्गत में संविधान सभा का गठन करा गया था। 27 नंबर यदि हम प्रश्न देखते हैं कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त कहाँ से हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 28 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 29 नंबर यदि हम प्रश्न देखें कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? तो 1937 ईस्वी में लागू किया गया था। तो इसको आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर हमारा प्रश्न है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, इसलिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था ना वो महत्वपूर्ण था। और यहाँ पर 1935 में आरबीआई जो बैंक है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न आ सकते हैं। और बैंकों से रिलेटेड यदि आप एक अलग से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे VIP एग्जाम YT चैनल को ओपन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर एक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया गया है जहाँ पर सारे बैंकों का किसका कब स्थापना हुआ था सबका एकदम डिस्कशन के साथ अपलोड किया गया है वीडियो। तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर हमारा प्रश्न है कि
वर्मा भारत से अलग हुआ था कब? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप जो वर्मा था वह भारत से अलग हुआ था। ठीक है। 32 नंबर यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं कि विधि का शासन भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है विधि का शासन हमारे भारतीय संविधान के अंदर, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। आगे यदि हम बढ़े 33 नंबर प्रश्न की ओर कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी? तो भारत के संविधान के अंदर जो सम्मिलित समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 34 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो यहाँ पर दोनों को आप याद कर लीजिएगा। और यहीं पर प्रश्न पूछा है 35 नंबर और लास्ट प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? तो जो केंद्र राज्य संबंध है ना वह कनाडा के संविधान के द्वारा लिया गया है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियो और करंट अफेयर जीके जीएस के लिए आप हमारे वीआईपी एग्जाम वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को ओपन करिए, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड वीडियो अपलोड है। जाइए वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा।